तो चलते हैं, आगे से बस लेते हैं और फिर मॉल चल के मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं पहुंची हूँ ना, लकीली मेरी बस भी आ गई। तो वेबसाइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मिनल भी बिल्कुल ठीक है। सो आज का ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा ख्याल है 12 बज रहे हैं और मैं उठी थी जल्दी। आज मैं हस्बैंड को भेजने के बाद, काम पे भेजने के बाद मैं सोई नहीं थी, सारा काम किया, घर साफ किया। रात को हिम्मत नहीं थी, किचन क्लीन करके नहीं सोई थी तो उसकी क्लीनिंग की। उसके बाद मिनल को शावर दिया, उसके बाद इसको सुलाने ही वाली थी तो मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि यार मैं मॉल आ रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो तुम भी आ जाओ, मुझे कंपनी चाहिए। सो अभी प्लान रैंडम बना है, वैसे मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था बाहर जाने का। रैंडम प्लान बना है कि चलो यार बाहर चलते हैं। और अभी ये एक सेकेंड, वेदर भी आपने देखा है कितना अच्छा सनी सा हो रहा है यहाँ पे ना। पिछले 3-4 दिन से ना डेली धूप निकलती है। सो वेदर को भी मैंने देखा तो मैंने कहा अप्रोप्रिएट है, बाहर निकला जा सकता है। सो अभी चलते हैं बाहर। रेडी नहीं हुई मैं, जस्ट कपड़े वगैरह चेंज किए, अभी थोड़ा सा मेकअप करते हैं। ये डार्क सर्कल्स तो आप देख रहे हो कि कितने एक्सट्रीम हुए हुए हैं मुझे रात को जागने की वजह से। सो अभी बाहर चलते हैं, आपको भी साथ लेके चलूंगी। रैंडम सा दिन है, रैंडम सा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा, मिनहल जो है ना, इनको रेडी कर दिया है मैंने। हाय हाय करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अच्छा, मिनल को मैंने रेडी कर दिया, बस इसको ना अब इसके शूज़ वगैरह पहनाएंगे और जैकेट पहनानी है और बस खुद ना मैंने हल्का सा थोड़ा सा मेकअप करना है। तो पहले खुद रेडी होते हैं, फिर मिनल को रेडी करते हैं फिर मिनल को रेडी करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। सो बस अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। और मैं ट्राई करती हूँ ना कि अपनी वीडियोस में आप लोग मुझसे जो भी सवालात करते हैं मैं उनका आंसर करूँ। सो आज का क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया वो ये है कि क्या अब्रॉड मूव होना चाहिए, इज़ इट स्टिल वर्थ इट और नॉट। तो इस चीज़ को ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ कि अब्रॉड क्यों मूव होना है, सबसे पहले इस रीज़न को समझते हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, मैं 5 माह पहले आई थी पाकिस्तान से यहाँ यूके, और तभी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी। अब तो मैंने सुन रखा है कि और भी ज़्यादा हो गई है। मतलब मैं अपनी फैमिली से सुनती हूँ, अपने फ्रेंड से सुनती हूँ, और वो सब यही बता रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। अब जो पहले से बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी इनकम कम है, वो लोग तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो अभी गुजारा करना ही मुश्किल हो गया है। और जो काफ़ी सेटल लोग थे, मतलब मेरे ऐसे भी कुछ सर्कल में जानने वाले हैं जो कि ठीक ठाक कमाते थे, वो भी रो रहे हैं कि भाई हमारा गुजारा भी अब नामुमकिन हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो देखें, ऐसे में तो अगर आप जॉब वाले बंदे हैं ना, अगर आपकी सैलरी आती है तो फिर तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको बाहर मूव हो जाना चाहिए। देखिए, इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल तो ऑब्वियसली आपका हो रहा होगा, ठीक है, आप अर्निंग कर रहे हैं, आपकी एक मंथली अर्निंग आ रही है, इनकम आ रही है, उसमें से आप रेंट भी दे रहे हैं, आप ग्रोसरीज भी कर रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप बच्चों की फ़ीसें भी दे रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट इज़ योर ग्रोथ। अब ग्रोथ आपकी क्या होती है कि आप टाइम के साथ साथ कितनी सेविंग कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ आप अपनी लाइफ में क्या क्या गोल्स अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं ना, मतलब आपकी सैलरी, आपकी इनकम इतनी है कि उसमें सिर्फ आपका सर्वाइवल है, आप रेंट दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप बच्चों की फ़ीसें दे रहे हैं, दैट्स इट, एंड देयर इज़ नो सेविंग, देयर इज़ नो अचीवमेंट, तब मैं आपको सजेशन दूंगी कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अब इसमें ये होता है ना कि पाकिस्तान में बहुत, एक मैं बात बोलूँ, मैं मतलब इस मार्केट से आई हूँ, सो मुझे पता है कि टैलेंट बेशुमार है। मतलब इतने स्किल्ड लोग हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये एक ना बड़ा एक अलमिया है हमारे कंट्री के लिए कि हमारे मुल्क से इतने स्किल्ड लोग उठ के बाहर के मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं और बाहर की मार्केट को और बाहर की इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ना ऐसे लोगों को, उनके टैलेंट को यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और
आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल सेट है, उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ किस कंट्री में है, किस कंट्री में आपको ग्रोथ ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। अब उस ग्रोथ को देखते हुए आपको फिर ये देखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा स्किल सेट है, मुझे पता है कि उसकी वर्थ मिडल ईस्ट में है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर मुझे ये देखना है कि मैं मिडल ईस्ट में अगर जा रही हूँ तो वहाँ की जॉब मार्केट का क्या सीन है और मैं किस तरह से अच्छी जॉब सिक्योर कर सकती हूँ। या अगर यूरोप साइड पे है तो मुझे किस तरह से यूरोप में जॉब सिक्योर करनी है। आपने इस चीज़ को फिगर आउट करना है, जॉब अप्लाई करनी है। आप इसमें लाइक अगर मिडल ईस्ट है तो उसके तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप विजिट वीज़ा लेके जाते हो, अपने लिए जॉब सर्च करके उसको कन्वर्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप यूरोप साइड पे आते हो, यूके आते हो, अमेरिका आते हो या इस टाइप का कोई भी कंट्री है, तो उसके लिए फिर आपको एजेंट की हेल्प भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। जब आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, तो आपको कोई ना कोई हल ज़रूर मिलता है। और ये मेरा लाइफ का एक ना बिलीव है कि अगर आपके दिल में कोई बात आई है ना, एक इरादा अल्लाह ताला ने डाला है, तो वो आपके नसीब में है। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात डाली है। अब उसको अचीव करना ना आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से किया था ना, उसका मेरे पास यही सिंपल सा आंसर है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ना, वो आप मूव कर लें। आगे इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यूके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। तो आज मैं मॉल जाने के लिए ट्रैवल कर रही हूँ बस से, और यहाँ पे बस का सीन ये होता है कि 2 पाउंड का टिकट होता है। आप पूरे मतलब अपने जो एरिया है ना, पूरा जो आपका सिटी है उसमें कहीं भी घूम फिर लें। और इस तरह से ना बस की सीटिंग होती है। जैसे सामने एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसको फोल्ड करके चेयर को मैं अपनी बग्गी या फिर कोई अगर व्हील चेयर का पैसेंजर है तो वो बैठ सकता है। मैं अब जैसे बीइंग अ मदर, मेरे साथ मेरी बेटी है, उसकी बग्गी है, तो मैं इसको लेके आगे नहीं जा सकती, मुझे इसी एरिया में बैठना होगा ताकि दूसरे जो पैसेंजर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सो यूके का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इज़ 10 ऑन, मतलब इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। लाइक 2 पाउंड्स में आप कहीं पे भी अपने सिटी में, इंटरसिटी जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। और अगर मैं बस स्टॉप्स की बात करूँ ना, तो इतने अच्छे इन लोगों ने रूट बनाए हुए हैं। जैसे कि अब मैंने अपने घर से तकरीबन 5 मिनट्स की वॉक की बस स्टेशन तक, और वहाँ से मैंने बस ली, और ये बस मुझे मॉल के बिल्कुल सामने उतारेगी, और वहीं मॉल के बाहर से मैं अगेन बस लेके अपने घर आ जाऊँगी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, या आप खुदा ना खास्ता ऐसी कोई डिसेबिलिटी है कि व्हील चेयर वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस लिहाज से भी इट्स रियली सेफ़। सो ये मैंने इस चीज़ को भी ऐड करना था ट्रांसपोर्ट के बारे में। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आई थॉट कि मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मोस्टली मैं गाड़ी में ही ट्रैवल करी होती हूँ। तो आज बस में आ रही थी मैं, तो मैंने सोचा इस चीज़ को रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करना चाहिए। तो अब मैं अपने टाउन सेंटर में हूँ और मॉल की तरफ चल के जा रही हूँ। और अब हम अगेन अपने टॉपिक, मेन जो हमारा टॉपिक था ना, उस पर बात करते हैं, जॉब मार्केट के बारे में, और क्या हमें अब्रॉड मूव होना चाहिए या नहीं। और अब्रॉड तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मूव होना है, लेकिन अगेन उस चीज़ का एक इसी क्वेश्चन का ना एक आगे आ जाता है कि भाई क्या सब कुछ स्टार्ट करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। देखें, अभी आप पाकिस्तान में हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप 1.5 लाख का पैकेज ले रहे हैं किसी भी अच्छी कंपनी से। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आई एम नॉट श्योर अबाउट योर ओपिनियन, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अगर आप एक मैरिड बंदे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, उसके लिहाज से 1.5 लाख का पैकेज इज़ नथिंग। हाँ, अगर आप सिंगल पर्सन है तो मे बी आपका अच्छा गुजर बसर चल रहा हो, लेकिन बीइंग अ मैरिड पर्सन इट्स नथिंग, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ऐसे में अगर आप 1.5 लाख का पैकेज छोड़ के बिल्कुल स्टार्ट से ज़ीरो से मिडल ईस्ट में जाके 7-8 लाख का पैकेज उठाते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आपके लिए मुश्किल होगा 1.5 लाख को छोड़ के 7-8 लाख से स्टार्ट करना? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल होगा। हाँ, शुरू में आप ऑब्वियसली जब अपना कंट्री छोड़ के किसी नई कंट्री में जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आते हैं, अपने घर वालों को, अपनी जो अपना रूम होता है, अपना सामान होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप छोड़ के आते हैं। तो होम सिकनेस होती है, डिप्रेशन होता है, ये आपके जहन में होता है कि मैं सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो पहले से बहुत बेहतर होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप नए कंट्री में जाके स्टार्ट लेंगे ना, तो थोड़ा आपको फ़ील होगा लाइक जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क कल्चर है, वो डिफरेंट होगा। जॉब मार्केट तो बहुत डिफरेंट होती है, काम करने के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ का जो वो है ना, इन्वायरमेंट है ना, आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है, इट्स वे मच बेटर
देन पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान में काम किया है ना, वैसे वाले सीन बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत कोऑपरेटिव होता है आपका काम और बहुत अच्छे तरीके से ना ये लोग चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अगेन अब इस सारी चीज़ को कंक्लूड करते हैं। इसकी समरी मैं बताऊँ तो एज़ सून एज़ पॉसिबल डिसीजन लें, ताकि ये जो वक्त है ना, इसमें जो बाहर निकल गया वो निकल गया है, जो नहीं निकल सका ना तो वो फिर स्टक हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो कंट्रीज़ है ना, ये भी वीज़े देने और जॉब्स देनी बंद कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना अब उस तरफ आ रही हैं कि बस जो निकल गया बाहर वो निकल गया और जो नहीं निकला वो अपने मुल्क में ही रहेगा। सो अगर आपका स्किल सेट है, आपको पता है कि आप अच्छी स्किल रखते हैं, आपको पता है कि आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, सो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी जॉब एज़ सून एज़ पॉसिबल सिक्योर कर लेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आज ही से अभी से उठें, अपने आप को पहचानें, अपनी जॉब मार्केट को पहचानें, इंटरनेट पे ढेर सारा होमवर्क करें और बस स्टार्ट कर दें अपना प्रोसेस, ताकि आपको जल्द से जल्द आप मूव हों। और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मुश्किल नहीं होता। शुरू में आपको फ़ील होगा, लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स जब आपकी एक अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ख़ुद अपनी लाइफ में और अपने लाइफस्टाइल में डिफरेंस फ़ील होगा। और आपको ख़ुद नज़र आएगा कि जो अचीवमेंट्स मैं पाकिस्तान में अपनी उस वाली नौकरी के साथ नहीं कर पा रहा था, वो अचीवमेंट्स जो हैं मैंने इस वाली जॉब के साथ अचीव कर ली हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मोटिवेशन या कुछ ना कुछ अच्छी यूज़फुल बातें आपके साथ में करती रहूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मॉल भी आपने घूम फिर लिया होगा, और आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछे। मैं ट्राई करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस से या जो भी मैं देखती हूँ लोगों को या किसी से डिस्कस करके उसका आंसर आपको ज़रूर दूँ। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।